एडवांस सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर की प्लेलिस्ट में एक बार फिर से वेलकम है आपका। आई एम मंजीत रावत, योर ऑनलाइन इंस्ट्रक्टर। रिसेंटली हमने इस प्लेलिस्ट को ऐड किया है एज पर द मार्केट रिक्वायरमेंट, एज पर द रिसर्च ऑफ मार्केट की जो एमएनसीज हैं आज की डेट में, वो सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर में क्या क्या चीजें देखना चाहती हैं, क्या कौन कौन सी स्किल्स चाहती हैं जिससे वो हमारे कैंडिडेट्स को हायर कर सकें। सो मल्टीपल मॉड्यूल्स इसमें कवर करेंगे। अभी हम पहले मॉड्यूल पे हैं डेस्कटॉप के ऊपर, डेस्कटॉप ट्रबल शूटिंग के ऊपर, जिसमें हम हार्डवेयर और नेटवर्किंग, ऑपरेटिंग सिस्टम, पेरिफेरल, एप्लीकेशन, ड्राइवर्स वगैरह समझने की कोशिश कर रहे हैं। 6th क्लास है, 5 क्लासेस की वीडियो हम ऑलरेडी इस प्लेलिस्ट में ऐड कर चुके हैं। आई बटन में लिंक है उसका, आप जाके गो थ्रू कर लीजिए। अगर आपका प्लान है विद इन 2 मंथ आईटी इंडस्ट्री का पार्ट बनने का, अगर आप आईटी इंडस्ट्री में जॉब करना चाहते हैं, तो ये प्लेलिस्ट आपके लिए परफेक्ट रहेगी, क्योंकि इसमें हमने हर एक मॉड्यूल को मार्केट की रिसर्च के बाद ही ऐड किया है। और आने वाले टाइम पे विद इन 1.5 मंथ आई एम गोइंग टू फिनिश द ऑल कंटेंट, जिसमें 4 अलग अलग मॉड्यूल्स कवर करेंगे। डेस्कटॉप, नेटवर्किंग, एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज, माइक्रोसॉफ्ट 365 सर्विसेज, आउटलुक मैनेजमेंट, टीम्स मैनेजमेंट, शेयर पॉइंट, वन ड्राइव को कैसे मैनेज किया जाता है, ये सारा पॉइंट डिस्कस करेंगे। और लास्ट में हम एमडीएम और एमएएम की बात करेंगे। चलिए ओवरव्यू कर लेते हैं 5वीं क्लास में हमने क्या क्या डिस्कस किया था। पिछली क्लास में हमने डिस्कशन किया था अबाउट बूटिंग प्रोसेस, और बूटिंग प्रोसेस में हमने बायोस के बारे में आपको गाइड किया था कि अलग अलग तरीके के बायोस हो सकते हैं मदरबोर्ड के ऊपर। एक लेगेसी बायोस और एक यूईएफआई बायोस। लेगेसी हमारा ओल्ड बायोस है और यूईएफआई लेटेस्ट बायोस है, जिसमें आपको जीयूआई का फीचर मिलता है। आप कीबोर्ड और माउस दोनों की हेल्प से चेंजेस कर सकते हैं बायोस के ऊपर। लेगेसी में सिर्फ कीबोर्ड वर्क करता था, जो एरो कीज होती हैं, जो स्पेस बार होता है, जो इंटर होता है, F2 होता है, F12 होता है, सिर्फ उसी के जरिए आप बायोस सेटिंग कर पाते थे। बट लेटेस्ट बायोस में, यूईएफआई बायोस के अंदर आप सारे चेंजेस कर सकते हो। चलिए कंपोनेंट ऑफ बूटिंग प्रोसेस के बारे में एक बार थोड़ा सा और डिस्कस कर लेते हैं। तो बूटिंग प्रोसेस पे स्टिल वी आर ऑन द सेम पेज, और बूटिंग प्रोसेस में हम बात करने वाले हैं रिमेनिंग कंपोनेंट्स के बारे में, कि जो रिमेनिंग कंपोनेंट्स है उनका वर्क क्या होता है। पहला हमने बायोस देखा था, फिर उसके बाद हमने एमबीआर देखा, और फिर हम बात करने वाले हैं एक्टिव पार्टीशन के बारे में। राइट, वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट एक्टिव पार्टीशन। और लास्ट में आता है बीसीडी, जिसको हम बोलते हैं बूट कॉन्फ़िगरेशन डेटा। ठीक है, ये हो गया बायोस, ये हो गया एमबीआर, ये हो गया एक्टिव पार्टीशन, और ये लास्ट में हो गया आपका बूट कॉन्फ़िगरेशन डेटा। ठीक है, ये कुछ ऐसे चलता है। पहले बायोस आता है, बायोस के अंदर एक कंपोनेंट और आप ऐड कर लीजिए, द कंपोनेंट इज पोस्ट। ठीक है, कंपोनेंट क्या होता है? पोस्ट होता है। पावर ऑन सेल्फ टेस्ट, जब आप मशीन को ऑन करते हो ना, तो पोस्ट काम करता है, जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये होती है उन सभी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट को चेक करें जिसके थ्रू कंप्यूटर रन करता है। रैम हो गया, प्रोसेसर हो गया, हार्ड डिस्क हो गया, पावर गुड सिग्नल हो गया। अगर ये चीजें सही हैं तो ये आपकी मशीन को बूट करने के लिए नेक्स्ट स्टेप में फॉरवर्ड कर देगा। अगर इनमें कोई प्रॉब्लम आई, हार्ड डिस्क डिटेक्ट नहीं हो पा रहा है, रैम में दिक्कत आ रही है, प्रोसेसर सही से नहीं काम कर पा रहा है, पावर गुड सिग्नल नहीं सही से जा रहा है, तो या तो आपको डिस्प्ले नहीं मिलेगा, या तो आपको डिस्प्ले पे एरर दिखाई पड़ेगा, ऑपरेटिंग सिस्टम लोडिंग एरर, एनटीएनडीआर इज मिसिंग। राइट, इस तरीके के एरर्स आएंगे, जिससे आप समझ जाएंगे पोस्ट ने अच्छे से काम नहीं किया। फिर दूसरा आता है एमबीआर, जिसको हम मास्टर बूट रिकॉर्ड के नाम से जानते हैं। ये क्या करता है? ये आपका पार्टीशन क्रिएट करने में आपकी मदद करता है। आपको याद होगा कि हर एक ऑपरेटिंग सिस्टम पे हर एक ऑपरेटिंग सिस्टम डिस्क मैनेजमेंट करने के लिए फाइल सिस्टम प्रोवाइड करता है। तो ये जो एमबीआर है ना, ये आपके डिस्क के अंदर जो डिफरेंट कंपोनेंट्स होते हैं, एक हार्ड डिस्क के अंदर प्लेटर होता है, और इस प्लेटर के अंदर मल्टीपल टाइप ऑफ कंपोनेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, जिसको हम बोल सकते हैं ट्रैक हो गया, क्लस्टर हो गया, सेक्टर हो गया, जोन हो गया। राइट, ये सभी कंपोनेंट हमारा ये एमबीआर कंटेन करके रखता है, जैसे ट्रैक, ठीक है, क्लस्टर, दूसरा आपका सेक्टर, और लास्ट में जोन। जब आप पार्टीशन करते हैं तो आपकी हार्ड डिस्क का लुक इंटरनली कुछ इस तरीके से हो जाता है, और इस एक बॉक्स को जोन बोला जाता है। और एक जोन की जो कैपेसिटी होती है वो 512 केबी के आसपास होती है। हार्ड डिस्क की कैपेसिटी कुछ भी है, मे बी 1 टीबी है, 512 जीबी है, 2 टीबी है, 5 टीबी है। ये जो कैपेसिटी है ना 512 केबी की, वो इक्वल रहेगी हर एक हार्ड डिस्क की कैपेसिटी के लिए। अगला पॉइंट है अपने पास विच इज रिलेटेड टू द एक्टिव पार्टीशन। एक्टिव पार्टीशन क्या होता है कि अगर आपके सिस्टम के
हार्ड डिस्क में मल्टीपल पार्टीशन किए गए हैं। तो आपको भी पता है, पहला पार्टीशन सी ड्राइव, दूसरा पार्टीशन डी ड्राइव, तीसरा पार्टीशन ई ड्राइव, और फिर उसके बाद अल्फाबेट के थ्रू आगे बढ़ता जाता है। लेकिन ये सी से क्यों शुरू होता है? क्योंकि ए और बी जो पार्टीशन है वो फ्लॉपी के लिए कभी रिजर्व था। एक टाइम था जिस टाइम पे ए और बी पार्टीशन को फ्लॉपी के लिए रिजर्व किया गया था कि कभी भी अगर फ्लॉपी डिस्क लगती है तो उसका ड्राइव लेटर या तो ए होगा या तो बी होगा। और सी जो होता है ये बेसिकली ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए कंसीडर किया गया है। इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम हम इंस्टॉल करते हैं, राइट? सो दैट इज द रीजन एक्टिव पार्टीशन क्या करता है, हमेशा सी ड्राइव के अंदर अपने ऑपरेटिंग सिस्टम की फाइल को स्टैब्लिश करता है और इसी ऑपरेटिंग सिस्टम ड्राइव से वो बार बार मशीन को बूट करता है। हमने ऑन किया, यूज किया, टर्न ऑफ किया, फिर अगले दिन स्टार्ट किया, तो जो फाइल सेव है वो सी ड्राइव में है और वहीं से बार बार ये क्या करता है, मशीन को बूट कराने का काम करता है। लास्ट है बूटिंग प्रोसेस में बीसीडी, बूट कॉन्फ़िगरेशन डेटा। जो भी लोकल सिक्योरिटी है, ठीक है, जो भी लोकल सिक्योरिटी है अपने ऑपरेटिंग सिस्टम में, लोकल सिक्योरिटी में आपका रजिस्ट्री आ जाता है, ठीक है, लोकल सिक्योरिटी में आपका पासवर्ड पॉलिसी आ जाती है, ठीक है, और अकाउंट लॉकआउट पॉलिसी आ जाती है, अकाउंट लॉक आउट पॉलिसी भी आ जाती है। अब ये जो पॉलिसीज हैं ये सारी पॉलिसीज हमारे बीसीडी के पार्ट में आती है, मतलब चौथे स्टेप पे आती है। ये तीनों का चारों बॉक्स का कॉम्बिनेशन आपका कंप्लीट बूटिंग प्रोसेस बताता है। उम्मीद है ये पार्ट आपका क्लियर हो गया होगा, क्योंकि हमें बहुत सारे कंटेंट कवर करने वाले हैं। तो अगर आपको इतनी नॉलेज है बूटिंग प्रोसेस के बारे में, इनफ, जो भी क्वेश्चन पुट अप करेगा इंटरव्यूअर, आप रेडी हो उसको रिप्लाई करने के लिए जेन्युइन तरीके से। सो नो वरी अबाउट इट। नोट्स में इतना मेंशन कर लो कि ये बायोस है, पोस्ट पे काम करता है। बायोस दो तरीके के पार्ट में डिवाइड किए गए हैं। एमबीआर पार्टीशन क्रिएट करता है फाइल सिस्टम के साथ मिल करके, है ना, तो मल्टीपल फाइल सिस्टम है जो हम आपको स्टोरेज में बताने वाले हैं। एक्टिव पार्टीशन में सी ड्राइव हमारा एक्टिव पार्टीशन होता है ऑलवेज बाय डिफॉल्ट, बट आप डी और ई को भी एक्टिव पार्टीशन बना सकते हैं। जो ऑपरेटिंग सिस्टम की ड्राइव होगी वही हमारी एक्टिव पार्टीशन कहलाएगी। और ये लोकल सिक्योरिटी, बीसीडी क्या करता है, लोकल सिक्योरिटी, जो हमारा लोकल सिक्योरिटी है उसको कंट्रोल करने का काम, लोकल सिक्योरिटी से रिलेटेड सारे टास्क हमारे बीसीडी में होते हैं। चाहे वो आपका रजिस्ट्री कॉन्फ़िगरेशन हो, चाहे वो आपका पासवर्ड पॉलिसी हो या अकाउंट पॉलिसी हो, सभी को कंट्रोल करने का काम हमारा बीसीडी करेगी। तो इसको हम क्लोज करते हैं। छठी क्लास है ये, हमारा बूटिंग प्रोसेस कंप्लीट हुआ। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये सब क्लियर करने के बाद हमारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है ना, वो है सिस्टम के स्टोरेज से रिलेटेड। सिस्टम स्टोरेज से रिलेटेड हम सैन और नेस का अलग तरीके से बात करेंगे, बैकअप के केस में बात करेंगे, बट अभी हम सिस्टम स्टोरेज की बात करते हैं। जब भी सिस्टम स्टोरेज की बात आती है, यू नो दैट मल्टीपल टाइप्स ऑफ मशीन्स वी नीड टू यूज। ये आपका डेस्कटॉप हो सकता है, ये आपका लैपटॉप हो सकता है, राइट, ये आपका लैपटॉप हो सकता है। और दोनों के केस में जो ऑपरेटिंग सिस्टम कंटेन करता है वो हमारी हार्ड डिस्क होती है। सो आई एम गोइंग टू टेल यू एवरीथिंग रिलेटेड टू द स्टोरेज। हम बात करेंगे हार्ड डिस्क के बारे में, हम बात करेंगे एसएसडी के बारे में, हम बात करेंगे एनवीएमई के बारे में, ठीक है। हार्ड डिस्क को दो पार्ट में डिवाइड कर लो आप, हार्ड डिस्क को दो पार्ट में डिवाइड कर लो। एक आपका पहले पाटा हार्ड डिस्क आती थी, फिर साटा हार्ड डिस्क अवेलेबल है, और एक स्केजी भी होती है, राइट, SCSI, ये हमारी हार्ड डिस्क। ये 3 पॉइंट आप हार्ड डिस्क में मेंशन करेंगे। SSD अपग्रेडेड वर्जन है और NVMe उसका भी अपग्रेडेड वर्जन है। ये बेसिकली ऑल एप्पल डिवाइस, जितने भी एप्पल के लैपटॉप या डेस्कटॉप आप इस्तेमाल करते हो, ठीक है, iMac हो गया, मैकबुक हो गया, मैकबुक एयर हो गया, प्रो हो गया, उन सभी में NVMe स्टोरेज यानी NVMe हार्ड डिस्क होती है। पाटा हार्ड डिस्क बहुत पहले आती थी, जिसमें जस्ट गोइंग टू शो यू हाउ इट्स लुक लाइक, कि पाटा हार्ड डिस्क किस तरीके से दिखती है या साटा हार्ड डिस्क किस तरीके से इसका लुक था। सो लेट मी शो यू द लुक ऑफ अवर पाटा एंड साटा हार्ड ड्राइव। Part hard drive. Let's talk about the concept, how it's look like.
पाटा डिस्क, ठीक है, बहुत पुरानी है, मतलब अभी तो ये बहुत रेयर केस है कि आपको देखने को मिल जाए, बट पुराने लैपटॉप हैं तो आपको ये पाटा डिस्क देखने को मिलेगी। इसका लुक कुछ इस तरीके से था। सी, इसमें बहुत सारी पिंस दिखाई पड़ रहे हैं, लाइक 40 पिन, ये 40 पिन का डेटा कनेक्टर होता था और 4 पिन की पावर कनेक्टर यहाँ पे लगाते थे। नो, दिस वन इज साटा, ये पाटा है, ये साटा है, यहाँ पे 7 पिन और ये 5 पिन पावर सप्लाई के लिए। ये आप देखिए छोटे छोटे पिंस हैं, यहाँ पे 4 पिन है जो पावर सप्लाई के लिए है, और यहीं पे आपको ना जंपर सेटिंग्स मिलती थी, क्योंकि एक कनेक्टर में 2 हार्ड डिस्क लग जाती थी, एक कभी सीडी लगा दिया, डीवीडी ड्राइव लगा दिया और कभी हार्ड डिस्क लगा दिया। तो डिडक्शन कराने के लिए हम लोग क्या करते थे, जंपर का इस्तेमाल करते थे। केबल एक बार देख लेते हैं, हाउ इट्स लुक लाइक। केबल कैसे होता था, डेटा केबल ये वाला, इसको बोलते थे आईडीई केबल, है ना, 40 पिन का ये आईडीई केबल है, इनहैंस डिवाइस इलेक्ट्रॉन, आईडीई इनहैंस डिवाइस इलेक्ट्रॉन। इसमें 2 रहते थे, यहाँ पे डीवीडी लगता था, यहाँ पे आपका सीडी सॉरी हार्ड डिस्क लगती थी, और ये जो पार्ट है ना ये बोर्ड के ऊपर लगता था। तो एक ही केबल से आपकी हार्ड डिस्क, आपकी डीवीडी प्लेयर, डीवीडी का जो ड्राइव रहता था या सीडी ड्राइव है, एक ही केबल से दोनों टास्क परफॉर्म हो जाते थे। ये जो केबल आपको रेड कलर की दिखाई पड़ रही है, ये साटा के लिए केबल है, जिससे आप साटा हार्ड डिस्क, यानी जो लेटेस्ट में मशीनों में हार्ड डिस्क लगती है वो आपकी साटा हार्ड डिस्क है, इसका इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, चीजें क्लियर हो गई होंगी। और एक और हार्ड डिस्क है यहाँ पे, SSD हार्ड डिस्क, है ना, और वर्सेस NVMe, है ना, NVMe। इनका लुक समझते हैं कि हाउ इट्स लुक लाइक, SSD और NVMe, और इसमें क्या क्या डिफरेंट है, हाउ इट्स लुक लाइक, कैसी ये दिखती है। Because this is really important for us, we must need to know about the gap and we need to easily identify कि इनका लुक कैसे होता है। तो आप देखिए यहाँ पे, this one is plater, स्टेनलेस स्टील का प्लेटर होता था, मैग्नेटिक टेक्नोलॉजी पे ये काम करती थी डिस्क। फिर उसके बाद SSD आया, तो SSD को बोला गया इट्स अ फ्लैश टेक्नोलॉजी। फ्लैश टेक्नोलॉजी क्या होती है? फ्लैश टेक्नोलॉजी जैसे आपकी पेन ड्राइव में टेक्नोलॉजी होती है ना, जैसे पेन ड्राइव के अंदर आप स्टोर कर लेते हैं डेटा, SSD भी पेन ड्राइव के मेथड को फॉलो करता है, इसको फ्लैश टेक्नोलॉजी बोलते हैं। और ये NVMe टेक्नोलॉजी है। NVMe 5 टाइम फास्टर देन SSD एंड 8 टाइम फास्टर देन HDD, ऐसा बोल सकते हैं। कॉस्टली भी है, 256 GB अगर की हार्ड डिस्क अगर परचेज करने जाएंगे मार्केट में तो अप्रोक्सीमेटली 8000 के आसपास की इसकी कॉस्ट पड़ेगी। साटा हार्ड डिस्क उतना कॉस्टली नहीं है, 512 GB की हार्ड डिस्क आपको मिल जाएगी। SSD की कीमत है 3000, अंडर 3000 आपको मिल जाएगी, राइट। सो ये अपने पास डिस्क हो गई। अगर आपको बहुत अच्छी स्पीड चाहिए तो यू कैन गो विद NVMe। अगर आपका बजट ज्यादा अलाउ नहीं कर रहा है बट आपको स्पीड चाहिए बेटर देन नॉर्मल हार्ड ड्राइव, तो आप SSD पे जा सकते हैं, नहीं तो अपने पास SSD है भी। आप ऑलवेज ट्राई करो कि आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उस OS को SSD में रखो, और डेटा रखने के लिए आप हार्ड डिस्क का इस्तेमाल करो। नॉर्मल पाटा हार्ड डिस्क, साटा हार्ड डिस्क आप स्टोर कर सकते हैं। उम्मीद है ये जो कॉन्सेप्ट है ये समझ में आ गया होगा कि ये SSD, हार्ड डिस्क, साटा, स्केजी और NVMe में क्या डिफरेंस है। स्केजी आया था सरफेस, माइक्रोसॉफ्ट सरफेस एक आया था, छोटा लैपटॉप है ना, नोटबुक उसको बोलते हैं। उस कंप्यूटर में, उस नोटबुक के अंदर हमेशा NVMe हमेशा SKG हार्ड डिस्क रहती है। स्मॉल कंप्यूटर सिस्टम इंटरफेस उसको बोला जाता है, ठीक है। अब एक सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर को, ये तो बात हो गई हार्ड डिस्क की, और क्या क्या चीजें आनी चाहिए। मैं आपको एक लिस्ट बता रहा हूं जो हर एक सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर को आनी चाहिए। So let me tell you about the component. Like you should know about what is storage, ठीक है। आपको पता होना चाहिए कि स्टोरेज क्या है। You should know about types of disk, and you should clear about the work of FAT file system, ठीक है। आपको FAT file system के बारे में आना चाहिए। And you should know about the concept of RAID system, ठीक है। You should aware about the RAID system
और डिफरेंट टाइप के पार्टीशंस जो होते हैं, आपको पार्टीशन के बारे में मालूम होना चाहिए। तो इस स्टोरेज में, कंप्यूटर की स्टोरेज में, लैपटॉप की स्टोरेज में, ये सारा पार्ट हम कवर करने वाले हैं प्रैक्टिकली। और यू नीड टू फोकस ऑन रेट, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो करंट टाइम पे कंपनी है ना, उनकी रिक्वायरमेंट या डिमांड थोड़ा बढ़ गई है। तो आप रेट वगैरह अच्छे से तैयार कर लेना, फैट फाइल सिस्टम वगैरह अच्छे से तैयार कर लेना। नॉट ओनली द विंडोज, मैक के लिए क्या फाइल सिस्टम होता है, लिनक्स के लिए क्या फाइल सिस्टम होता है, ये सारा चीज आपको क्लियर करके चलना है ताकि आप इंटरव्यू के टाइम पे आपका माइंड में कोई कंफ्यूजन ना हो। टीच मी क्लाउड के साथ बने रहिए और इस प्लेलिस्ट के थ्रू आपको आईटी इंडस्ट्री में जॉब मिलने वाली है, ये मेरी गारंटी है। डू सब्सक्राइब, नोटिफिकेशन के बेल आइकन पे क्लिक करो ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। कोशिश करेंगे डेली बेसिस पे वीडियो अपलोड करने की ताकि आप जल्द से जल्द चीज़ों को कंप्लीट करके इंटरव्यू की प्रिपरेशन में आ जाए। बाय गाइस, मिलते हैं कल।